Now, what I want to focus on, Ricky Paji, is कि since you've been in the industry for so long, गुड़गांव में भी आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है. अब हम जब गुड़गांव की बात करते हैं तो लोगों के people who are not aware of गुड़गांव more than what they should know, तो उनको लगता है गुड़गांव सिर्फ आपका गोल्फ कोर्स रोड है और आपके शुरू के जो फेजेस हैं और सेक्टर्स हैं वही हैं. तो अगर अब किसी को अगर गुड़गांव के अंदर इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या चाहे वो कमर्शियल हो, तो उसके लिए आप उनको कौन से एरियाज़ पे इन्वेस्ट करने के लिए कंसल्ट करते हो? वेयर यू सी मैक्सिमम ग्रोथ, वेयर डू यू सी इट, मतलब इन गुड़गांव? मेरी तो एडवाइस, जैसे गोल्फ कोर्स रोड का प्राइस पर स्क्वायर फीट आज के टाइम में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पीक पे है. एवरेज आउट क्या है? एवरेज अप्रॉक्सी गोल्फ लिंक्स की प्रॉपर्टी हमारी अबव 40 CR तक की भी है. बट दैट इज़ एन अनॉमली. मतलब अगर हम कमिलियास, मैग्नोलियास, अरालियास को अगर कन्वर्सेशन में ना लेके आएँ, क्योंकि वो एक तरह से अल्ट्रा लग्जरी, ऊबर लग्जरी सेगमेंट में आ जाता है. बट अगर हम ओवरऑल अगर गोल्फ कोर्स रोड के प्राइस को कंपेयर करें, लेट्स से गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन से और सदर्न पेरिफेरल रोड या SPR या द्वारका एक्सप्रेस वे पे, तो आई थिंक कंपैरिजन थोड़ा सा आई पॉपिंग है. एंड आई थिंक वो आप थोड़ा और बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे बिकॉज ऑफ योर एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड. सो बेसिकली गोल्फ कोर्स रोड के स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे MG रोड से या लेट्स से सुशांत लोक से, हाँ जी, वहाँ से अप्रॉक्सीमेट 23,000 25,000 पर स्क्वायर फीट पे जाता है. Wow. एंड देन फिर एक मिड में आके गोल्फ लिंक्स पे आके थोड़ा और पीक पे जाता है. और उसके बाद एक आगे जाके जहाँ पे हमारा एक राउंड अबाउट है, वहाँ तक अगर आप देखोगे तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 20,000 पर स्क्वायर फीट तक भी है. और आज हमारे पास चीज़ 22,000 पर स्क्वायर. वी आर टॉकिंग अबाउट द आई लव गुड़गांव राउंड अबाउट. आई लव राउंड अबाउट के पास तक. एक्चुअली क्या है कि सिद्धार्थ आजकल ना थोड़ा एक जो मैंने एक्सपीरियंस करा है आज के टाइम में, इफ समबडी वांट्स टू बाय अ प्रॉपर्टी, समबडी टू रीसेल द प्रॉपर्टी एज वेल, जो कोटेशंस हैं उनकी उनमें बहुत डिफरेंस है. आज फॉर एग्जांपल आपसे कोई कस्टमर है जो बोल रहा है कि ठीक है, आई एम ओके टू सेल दिस प्रॉपर्टी एट दिस प्राइस. द मोमेंट ही रिसीव्स अ कपल ऑफ कॉल्स देन ही इंक्रीजेस द प्राइस कि चलो अब ये नहीं 5.5 नहीं, अब मेरी 6 की डिमांड है. तो एक अनरियलिस्टिक होप है जो मेरे को लगता है मार्केट में ऑलरेडी चल रही है. बट अगर रियलिस्टिक फैक्टर से देखोगे तो मेरे हिसाब से एक जो एक बेस प्राइस बना हुआ है हमारा बिल्कुल एंट्रेंस का गुड़गांव में, एक अगर आपको एंट्री करनी है एक अच्छी लोकेशन पे बिल्कुल नियर टू दिल्ली नेशनल हाईवे, सो अराउंड 20 से 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का एक रेट जस्टिफाइड है. ठीक है. देन अगर आप एक्सटेंशन रोड की बात करोगे तो हमारे कुछ ऐसे डेवलपर्स भी हैं जिसने बहुत अच्छी मार्केट एक्सेप्ट करी है. जैसे एलिवेट हाइंस की मैं बात करूँगा तो उन्होंने बहुत अच्छी एक मार्केट डेवलप करी है. वहाँ पे प्राइस पर स्क्वायर फीट जो उन्होंने लॉन्च करा था और जो आज प्राइस है उसमें अगेन डबल डिजिट्स हैं. काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन आया है. एंड दैट टू इन 48 मंथ्स ऑलमोस्ट या राइट आफ्टर पैंडेमिक आई बिलीव. थोड़ा उन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई है. मेरे को डबल डिजिट में मेरे को उनकी ग्रोथ दिखी है. देन सराउंडिंग में हमारे पास जो भी हाई राइज डेवलपमेंट्स हैं, कम्युनिटी हैं, उसमें भी आज जो प्राइस पर स्क्वायर फीट चल रहा है वो उस पर्टिकुलर एलिवेट हाइंस के प्राइस पर स्क्वायर फीट को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं. राइट. देन हमारे पास अगर आप एक्सटेंशन रोड तो खैर और भी बड़ा है, तो एक्सटेंशन रोड पे अराउंड हमारा 16,000 प्राइस पर स्क्वायर फीट भी है. देन हमारे पास कुछ अच्छी लग्जरी कम्युनिटीज़ है जिसका आज 21,000 पर स्क्वायर फीट भी है. एंड फॉर एग्जांपल ट्रम्प टावर्स की बात करोगे अराउंड 25,000 प्राइस पर स्क्वायर फीट है. दिस इज ऑलमोस्ट एज मच एज जो आप कह रहे हो कि स्टार्टिंग ऑफ गुड़गांव में 25,000 रुपये का रेट आप कह रहे हो कि सुशांत लोक और स्टार्टिंग में है, और सेक्टर 65 जहाँ पे ट्रम्प टावर्स है 25,000 रुपीज एंड द प्रॉपर्टी स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन अगेन. बट अगेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ सेगमेंट. The kind of facilities you get, the kinds of fixtures and fit outs you're getting in that property, the kind of overlooking view which you're getting in that property. And again, that's by, I think, constructed by Shapoorji Pallonji as well. So, इसका भी है. आप मतलब आप अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सिर्फ एक ब्रांड नेम देख के नहीं कर रहे हो. There are a lot of other aspects also you have to consider कि उसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, प्रॉपर्टी में लैंडस्केपिंग कौन कर रहा है, लेट्स से अगेन जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं डेवलपर के साथ, प्रमोटर के साथ, उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, उनकी जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें डिलीवर करी हैं. तो आज के टाइम में कस्टमर इज़ वेरी एजुकेटेड. ट्रू. राइट. एंड इफ़ यू जस्ट स्पीक टू एनी रैंडम कस्टमर फॉर 10 minutes then you also get to learn so many things from the customer because आप डेफिनेटली मार्केट में आप दिन रात ये चीज़ करते हो, बट कस्टमर के पास भी बहुत ज्ञान है जो आपको वो दे सकता है और जिसको आप इंप्लीमेंट करके आगे चीज़ें और भी इंप्रूव कर सकते हो. एक्चुअली इसमें क्या हुआ पाजी कि चाहे वो रियल एस्टेट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी सर्विसेज हो, आज के बाद हर क्लाइंट के पास अपना एक है मिस्टर गूगल. मिस्टर गूगल सब हाथ में है, सब चीज़ की ड्यू डिलीजेंस या वेरिफिकेशन जो है गूगल देता है. बट कहते हैं गूगल इज़ नॉट द आंसर फॉर एवरीथिंग. उसके लिए आपको एक जो कंसल्टेंट है जो एक्चुअली में वो चीज़ करता है, जो उसका डेली ब्रेड एंड बटर है,
उसकी बात को भी तवज्जो देना या इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, यू नो। बिकॉज आपकी एंट्री तो हो जाती है, एग्जिट करवाना, देन उसको शफल कराना इन्वेस्टमेंट को, आपकी Flip जो करना। इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई किस तरीके से करा रहा है आपका कंसल्टेंट, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड सिद्धार्थ, आई बिलीव आपने और मतलब हमारे और भी जो टीम मेंबर्स हैं, तो एक ग्रोथ ये भी है कि हमारी कंपनी की कि हमने डाइवर्सिफाई बहुत अच्छे लेवल पे कराया है कस्टमर्स के इन्वेस्टमेंट को, एंड उनको बेनिफिट भी दिलाया है। उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं उसको रीशफल करा के हमने और भी अपॉर्चुनिटीज़ उनको दिलवाई हैं जहाँ पे उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना पैसा बन जाएगा, बट आज के टाइम में इतना पैसा। एसेट बिल्डिंग बीइंग आवर फोर्टे, मतलब एसेट बिल्डिंग कैसे करनी है और उनका पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्स करना है। जबकि मार्केट साइक्लिक भी होती है, उतार चढ़ाव आता है। जैसे अभी जो बुल रन है चल रहा है जिसमें रेट ऊपर जा रहा है पर फिर भी लोग खरीद रहे हैं, मार्केट अच्छी है। अगले 2 साल के लिए, यानी अगर मैं बोलूँ 8 क्वार्टर्स के लिए फोरकास्ट जो है काफ़ी अच्छी है। बट अगेन कमिंग बैक टू व्हाट थिंग कि आपका कहना है कि जैसे एक्सटेंशन का जो एक वो क्वाड्रिलैटरल है, सेक्टर 58, 59, 61, 62 गोइंग अप टू 63, 64, 65, ये पूरा जो क्वाड्रिलैटरल बना हुआ है गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन का, वो सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है। वहाँ पे भी इन्वेस्टर को अच्छा पैसा बन सकता है अगर वो इन्वेस्ट करता है। कोई भी वर्टिकल हो, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर वो रेजिडेंशियल हो। वुड यू एग्री ऑन दैट? डेफिनेटली रेजिडेंशियल मार्केट तो ग्रो कर रही है एक्सटेंशन रोड की, एंड कर भी चुकी काफ़ी हद तक। हाँ जी। जो प्राइस पर स्क्वायर फीट आज के टाइम में वहाँ पे सेट हो चुका है, वो काफ़ी लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वहाँ पे आज के टाइम में ये प्राइस पर स्क्वायर फीट एक मेंटेन हो जाएगा। गोल्फ कोर्स रोड पे ऑलरेडी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो चुकी है। कुछ हमारे पास पायनियर डेवलपर्स हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स लेके आएंगे, डेफिनेटली उसमें कस्टमर विद द फेथ एक इन्वेस्ट करता है। उसके अलावा अगर एक्सटेंशन रोड पे देखोगे, उससे बेटर आई वुड से ये आज के टाइम पे SPR पे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी। सदर्न पेरिफेरल रोड पे जो NH8 भी, मतलब नेशनल हाईवे भी है एक तरह से। अगर आप क्लोवर लीव से राइट लेते हैं ऑल द वे गोइंग अप टिल फरीदाबाद, आपका सदर्न पेरिफेरल रोड जो है वो नेशनल हाईवे भी है। तो आप कह रहे हो कि वहाँ पे भी हमारा जो पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का और ग्रोथ का ज़्यादा है। इज देयर अ रीजन बिहाइंड दिस कि ये क्यों है वहाँ पे? कोई यू वुड आल्सो एग्री आज के टाइम में अगर गोल्फ कोर्स रोड की भी थोड़ी हमारी ट्रांजैक्शन काफ़ी हद तक इंक्रीज हुई भी हैं, एंड उसका रीज़न है कॉर्पोरेट्स कंपनीज जो यहाँ पे एस्टैब्लिश हैं। ट्रू, राइट, बिकॉज आप भी चाहोगे जहाँ पे आप रहते हो उसके आसपास ही आपका घर हो या आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं। और सिमिलरली अगर आप SPR की बात करते हो तो आज के टाइम में मेरे को लगता है कि वहाँ पे भी एक नए बहुत अच्छे कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं। जैसे वहाँ पे कॉर्पोरेट ग्रीन्स है, DLF का, एंड अगेन आज अमेरिकन एक्सप्रेस का बिल्ड टू सूट वहाँ पे आ गया है। TCS वहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव है, एंड आई हर्ड आई थिंक बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने भी वहाँ पे अपना कुछ स्पेस एक्विजिशन, लैंड पार्सल एक्विजिशन करा है। एंड अगेन वो थोड़ा एक हमारी वो भी कंसिडरेशन इसलिए है बिकॉज वहाँ पे वाइट लैंड डेवलपर है। यस, एंड अगेन कुछ प्लान्स हमारे पायनियर डेवलपर के और भी हैं, वहाँ पे बहुत मैसिव लैंड पार्सल पे कुछ अपना नया लेके आ रहे हैं। तो आई थिंक SPR कैन बी अ वेरी गुड कंसिडरेशन दिस डेज बिकॉज द सी सिद्धार्थ, यू वुड ऑल्सो एग्री कि द वट एवर प्राइस पर स्क्वायर फुट यू एंटर इट, राइट, जिस प्राइस पे आप एंटर करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कल को अगर आप जब बेचोगे तो उसके बीच का डिफरेंस है, वही आपका एक तरह से प्रॉफिट है। ट्रू, बट अगेन लाइक जस्ट टू कैच ऑन टू लैच ऑन जो आपने बोला, द 3 गोल्डन लेटर्स ऑफ इंडियन रियल एस्टेट, द रोल्स रॉयस ऑफ रियल एस्टेट, यानी DLF, प्राइस डिटर्मिन करने वाला ब्रांड और एक इकोसिस्टम को जंप स्टार्ट करने वाला, मेंटेन करने वाला, सस्टेन करने वाला। तो आप अगर मैं बात करूँ सेक्टर 75 और 74 के, can you tell us about DLF के upcoming plans and how the other developers will get a symbiotic feel out, मतलब उसका fallout जो होगा in terms of appreciation, maintenance, वो कैसे होगा, मतलब और उसका पहले इतिहास में, हिस्ट्री में पहले का क्या एग्जाम्पल है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटेड हिस्ट्री है, ये पहले गोल्फ कोर्स रोड पे हुआ, और मतलब कैन यू जस्ट हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा एलैबोरेट करेंगे? एलैबोरेशन तो उसका आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस भी करा हुआ है इस चीज़ का, क्योंकि DLF एक विजनरी डेवलपर है। उनका स्टार्टिंग से विजन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि बस आप एक प्रोडक्ट बना के निकल रहे हैं। आप कभी भी देखना, कोई अगर डेवलपर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, उस एरिया को ही पूरा मेंटेन कर रहा है, फिर अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, दैट मीन्स उसका जो प्राइस पर स्क्वायर फीट है वो एक मेंटेन मत कर रहा है अपनी मार्केट को। ट्रू, राइट, और उसका इम्पैक्ट दूसरे डेवलपर्स पे भी बहुत पड़ रहा है। ट्रू, अगेन जो इम्पैक्ट पड़ रहा है दैट इज फॉर गुड। प्रिसाइसली। अब वो बीइंग अ पायनियर डेवलपर, अब वो जो जिस तरीके से मार्केट को अपवर्ड करता है वो और उसको मेंटेन करता है, एंड दूसरे डेवलपर्स को जो बेनिफिट होता है और क्लाइंट की जो डाइवर्सिफिकेशन होती है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे हेयर एंड देयर, तो वो हमारे लिए भी अच्छा है और क्लाइंट के लिए भी अच्छा है। राइट, तो मेरे को लगता है DLF जहाँ पे कदम रख देता है वहाँ पे एक मार्केट मेंटेन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गोल्फ कोर्स रोड पे गोल्फ लिंक्स,
हाँ। देन एक्सटेंशन रोड पे भी DLF आर्बर, ठीक है, एंड देन आप SPR पे भी देखोगे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे एक ऐसा सेट एग्जांपल हो जाएगा कि उनकी प्रेजेंस से दूसरे डेवलपर्स को कितना बेनिफिट हुआ, और उन्होंने डेफिनेटली अपनी भी जो उनके साथ जो क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट हमने भी कराई, उन्होंने भी कराई है, उनका भी बहुत अच्छा बेनिफिट लेके वो आगे उन्होंने डिवर्सिफाई करा है, वेदर इट्स एंड यूजर और इन्वेस्टर। एक फेथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हाइल इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। आज भी कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने नहीं देखी होती DLF की, बट स्टिल दे आर ओके टू इन्वेस्ट विद DLF बिकॉज Absolutely. उन्हें पता है जो उन्होंने कमिटमेंट करा उन्होंने डिलीवर करा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे या नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड है, जो अगर मैं बात करूँ खेकरी डोला टोल जो है अभी जहाँ हल्दीराम का है क्लोबरी का, वहाँ से शुरू होता है और जाता है ऑल द वे टिल शिव मूर्ति दिल्ली में। तो अगर मैं NPR या द्वारका एक्सप्रेस वे की बात करता हूँ तो आपने जो पॉइंट बोला कि दे आर अदर डेवलपर्स हु आर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स कि हमारे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करिए, लाइक एलान द प्रेसिडेंशियल जो है उनका अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल हो गया, एलान द प्रेसिडेंशियल के इकोसिस्टम में उनका कमर्शियल आ रहा है द मार्क, दोनों अल्ट्रा लग्जरी स्पेक्स में कमर्शियल और रेजिडेंशियल है। अभी अगर मैं बात करूं सेक्टर 113 और 114 में स्मार्ट वर्ल्ड की जो डेवलपमेंट आ रही है उसके जो प्राइस एस्केलेट हुए हैं और अप्रिशिएट हुए हैं अलॉन्ग विद अदर बिग डेवलपर्स लाइक शोभा, तो ये एक्सप्रेस वे की ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। एंड आई फील कि अभी जो पॉइंट है इन्वेस्ट करने का, अगर एक्सप्रेस वे की मैं बात करूँ तो उसके बारे में आप क्या एडवाइस दोगे या क्या कंसल्ट करोगे कि वहाँ पे इज इट द राइट टाइम टू गो ओवर देयर? डू यू थिंक कि वहाँ की जो ग्रोथ होगी वो गोल्फ कोर्स रोड या एक्सटेंशन रोड को मैच करेगी? डेफिनेटली करेगी। मैंने आपको एक पॉइंट अभी मेंशन कर रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बड़ी मैटर करती है। आज लोग अगर एक्सप्रेसवे को कंसिडर कर रहे हैं ज़्यादा फ्रॉम लास्ट 1 ईयर बिकॉज उनको पता है उसका बस पोजीशन एकदम से आने वाला है, एक्टिव भी हो गया। हाँ, काफ़ी हद तक एक्सप्रेसवे एक्टिव भी हो गया। हाँ जी। अब 10 साल पहले की मार्केट अगर आप देखोगे एक्सप्रेसवे की तो प्राइस एप्रिसिएशन बहुत स्लो हुआ वहाँ पे, लेकिन लास्ट 2 ईयर से प्राइस एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हुआ है। एब्सोल्युटली। तो ये बहुत मैटर करता है कि डेवलपमेंट उस एरिया की किस तरह से है और कौन कौन से डेवलपर उस एरिया में जुड़े हैं, किन किन डेवलपर ने वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को कंसिडर करा है, वहाँ पे बनाना है। अगेन एट द एंड ऑफ द डे सिद्धार्थ, एंट्री टिकट साइज क्या है आपका, वो बहुत मैटर करता है। एक लग्जरी सेगमेंट में वहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस पे, इससे पहले क्या था लग्जरी सेगमेंट वहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस में देखोगे तो एलान रेजिडेंशियल जब से आया, एक शोभा एक हमारा काफ़ी अच्छा पायनियर डेवलपर में भी काउंट होता है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है बहुत बड़ा प्ले रोल करती है, मेरे को ये लगता है। आज अगर लोग वहाँ पे कीन है इन्वेस्ट करने के लिए, उनको पता है क्योंकि बहुत जल्दी एक्टिव होने वाला है और ऑलरेडी काफ़ी हद तक एक्टिव भी हो चुका है। कुछ पायनियर डेवलपर्स जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे कदम रख लिया है और वहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपके पास आ जाए एक लग्जरी सेगमेंट है, एयरपोर्ट बहुत नियर बाय है, बहुत नियर बाय है, आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर वहाँ पे है, आपका डिप्लोमेटिक एनक्लेव है वहाँ पे, जस्ट अ मिनट अवे, डजंट मैटर व्हिच सेक्टर यू आर इन, ऑन मेन बैंक द्वारका एक्सप्रेसवे, बट जस्ट दीज ऑल प्रोजेक्ट्स आर जस्ट मिनट अवे फ्रॉम योर लोकेशन। ग्रोथ वाइज आप देखोगे डेफिनेटली देयर इज अ हाईली रिकमेंडेशन फॉर दैट one should invest in on द्वारका एक्सप्रेसवे। What is the price range? अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करता हूँ, आज मैं अगर 3 BHK के बात करता हूँ 1800 स्क्वायर फुट से लेके 2800 स्क्वायर फुट तक, अगर मैं 3 BHK की बात करता हूँ जो सबसे ज़्यादा डिमांड में होता है मार्केट में इस समय, एंड मतलब फैमिलीज किसी भी साइज़ की हो, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो या तो जॉइंट फैमिली हो, दे प्रेफर अ 3 BHK विद अ स्टडी एंड अ स्टाफ क्वार्टर। तो उसकी पर स्क्वायर फुटेज प्राइस जो है लग्जरी सेगमेंट में द्वारका एक्सप्रेसवे पे क्या है आज के टाइम? INR में अगर बात करें तो अराउंड अप टू 4 CR इंक्लूडिंग GST तक आपको मिल जाता है। इंक्लूडिंग GST आप कह लो 4 करोड़ में मिल जाता है लग्जरी सेगमेंट में। लग्जरी, ब्रिज टू लग्जरी सेगमेंट। हाँ, ब्रिज टू लग्जरी, वेरी गुड टर्म, ब्रिज टू लग्जरी। और क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट, तो आप बेसिकली नॉर्मली पेमेंट प्लान्स क्या होते हैं सर इसके पोजीशन लिंक पेमेंट प्लान है। पोजीशन लिंक पेमेंट प्लान में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट लाइक अप टू 30% एक आपको इनिशियली कुछ देना पड़ता है 6-7 मंथ्स में। उसके बाद फिर जैसे जैसे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन होती है, लेट्स से 20th फ्लोर तक या सुपर स्ट्रक्चर तक, तब आपको पे करना होता है। एंड देन व्हेन यू रिसीव द OC, तब आपको एक अमाउंट पे करना है, और देन व्हेन यू गेट द पोजीशन तब आपको अमाउंट पे करना है। सो इट्स अ पोजीशन लिंक पेमेंट प्लान। ओके, सो 25% अगर मैं 4 करोड़ का लेके चलूँ, आप ये मान के चलो कि 1 करोड़ रुपया जो है मेरा आप पहले 2-3 महीने में दे रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि कंस्ट्रक्शन लिंक जैसे सुपर स्ट्रक्चर जब तक पूरी बिल्डिंग्स बन नहीं जाती हैं, मतलब 2-2.5 साल लगते हैं अगली पेमेंट आने में, तो आप 1 करोड़ रुपया दे रहे हो इंक्लूडिंग योर टैक्सेस इन द फर्स्ट 3 or 4 months,
and then you don't have to pay anything for 2.5 years. But that's not with all the developers. But some developers ये पेमेंट प्लान है हमारे मोस्टली ये होता है मार्केट मोस्टली एक ट्रेंड जो चल रहा है मार्केट का यही चल रहा है उसमें एक बेनिफिट है क्योंकि आप जिस within few months if you are chipping out 25-30% then you have a huge gap to make another payment, and then whether you're an investor or end user, that in that particular short of span of time you can take a decision whether you want to continue with this property or you want to exit from this property. Okay. उसमें प्राइस पर स्क्वायर फीट में अगर आपको 2000 या 2500 का भी अगर आपको उसमें अप्रिसिएशन मिल जाता है, so I think you would be in a win-win situation. Let's move on to कि आप जैसे रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में हो, लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स जो हैं वो अगेन दे मस्ट बी वाचिंग दिस, वो 21 साल 22 इयर्स के गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं. फॉर अ फ्रेशर आप क्या रेकमेंड करोगे कि हाउ what can they expect if they come into Gurugram real estate or real estate as a overall industry? और दूसरा, if somebody is into real estate, is at a intermediate level पे हैं, वो beginner नहीं but intermediate level पे, below advanced and बीच में है, तो अपने आप को constantly motivate कैसे कर, क्योंकि ये हमारी जो इंडस्ट्री है it is a very high ticket size industry, तो इसमें ऐसा नहीं कि every day you get success, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट कर रखना है, अगर आप वो थोड़ा बता सकते हो तो आई थिंक जो व्यूअर्स हैं लॉट ऑफ 21-22 ईयर ओल्ड्स वाचिंग दिस, सो उनको थोड़ा सा एक आइडिया होगा कि व्हाट इज दिस इंडस्ट्री ऑल अबाउट. मेरे को लगता है एम हमारा विजन हमारा बड़ा होना चाहिए इसमें. अगर वो चीज़ है हमारे पास और बीच में अगर हमारे पास कुछ भी थोड़े अप्स एंड डाउन आते हैं उसको हम थोड़ा फिर भी मैनेज कर सकते हैं. सेकेंडली मैं ये बोलूँगा, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स यू शुड फाइंड आउट द सॉल्यूशंस. अगर आप प्रॉब्लम ही देखते रहोगे तो सॉल्यूशन मिल ही नहीं पाएगा आपको उस चीज़ का. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज पेशेंस. वो होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, बिकॉज आप जिस टिकट साइज में आप डील कर रहे हो इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी टिकट साइज, इट्स अ वेरी हैंडसम टिकट साइज, एंड अगेन इसमें मनी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है. तो पेशेंट रहना इस चीज़ में वो बहुत ज़रूरी है. एंड अगेन सक्सेस हर बार नहीं मिलती. सक्सेस मिलने में कभी कभी होता है कि 10 days में भी मिल जाती है, वो कभी कभी होता है कि आप 1-2 महीने में भी कुछ नहीं होता फॉर न्यू कमर्स. इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रास रूट्स फर्स्ट. अगर आप एकदम सोचोगे आप रियल एस्टेट में आपने ज्वाइन करा और एकदम सारी चीज़ें हो जाएंगी, अनटिल अनलेस यू हैव अ वेरी गुड लक, तब जाके चीज़ थोड़ी पॉसिबल है. बट फॉर अ लॉन्गर ग्रोथ अगर आप देखोगे इसमें इस करियर में, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रास रूट्स. क्योंकि अगर आपने एक बार वो चीज़ समझ ली तो वो ज्ञान अगर आपने एक बार पा लिया एंड देन फिर आप इस चीज़ में थोड़ा आपको इसका आर्ट समझ आ जाएगा, इसमें देन आप थोड़े आर्टिस्ट बन जाओगे. So this wouldn't be only sales for you, but you would be an artist in this particular forte. So इसकी समझ भी धीरे धीरे आती है. मैं ये नहीं कहता एकदम से बंदा इंसान समझ जाता है उस चीज़ को. Also for the newcomers as well and also for us if we see, तो इसमें maintaining a relationship with the customer वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कस्टमर से रिलेशनशिप कैसे बनाते हो. आपका जो विजन है क्या वो एक ट्रांजेक्शन का ही है या मल्टीपल ट्रांजेक्शन रेफरेंसेस का है. क्या कुछ मैंने ऐसे भी देखे वो कहते हैं हमने बस एक डील कर दी हमारा इतना बन गया उसमें ना, देन दैट आई थिंक दैट्स नॉट फॉर समबडी जो रियल एस्टेट में ज़्यादा टाइम समझ. दैट इज सो इंटरेस्टिंग, सो प्रोफाउंड. मतलब इतनी हैवी बात है, मतलब इसमें सोचने वाली बात है. आई मीन दैट्स अ गुड आउटलुक, पॉजिटिव. सो या आई गेस दैट्स अबाउट इट. थैंक यू रिकी भाई फॉर ग्रेसिंग दिस पॉडकास्ट. Again, what you have shared, आपने जो बताया अपनी जर्नी के बारे में and what your outlook is towards real estate and how you perceive real estate, कि आप क्या सोचते हो real estate के बारे में, I feel वो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी viewers हैं उनके साथ resonate करेगा, वो उससे relate कर पाएंगे. और again, thank you for being one of the pillars of Elite Pro Infra. As always, your support and your love always matters a lot. Thank you so much for coming on the episode. So there you go, friends. That was Ricky Mataru, again sharing his wise viewpoints about real estate in Gurgaon. अगर आपको ये पसंद आया तो please like the video, subscribe the channel, and for any other consultancies or any kind of information that you want on Gurugram's real estate, there's a number जो नीचे अभी फ्लैश करेगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं. एंड हमारे जितने भी सोशल मीडिया के हैंडल्स थे, लाइक, शेयर एंड फॉलो. दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त सिद्धार्थ शर्मा signing off, and welcome again to the Elite Pro experience. Many more to come.